हेलो दोस्तों, मैं राहुल कश्यप आपका आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी का PYQ सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग का 15 सेट हो चुका है। आज हम लोग का सेट नंबर 16 है, जो हुआ था 11/2/25 को 12 से 1, मतलब दूसरे शिफ्ट में हुआ था कब, 11 तारीख को। तो हम लोग का उसमें पहला क्वेश्चन आया था आयु से संबंधित अनुपात वाला। कह रहा है कि ए और बी का आयु का अनुपात 4:9 है। क्या है? ए है और क्या है? बी है। ए और बी का 4:9 है। ठीक है। कह रहा है यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। हमारे हिसाब से कितने का है? 5 का है। कितने का है? 5 का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 10। मतलब 1 2 का, 1 का मतलब कितना है? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 8। इसका रियल क्या हो जाएगा? 10 नहीं 18। क्या हो जाएगा? 18। आगे क्या कह रहा है? अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद। इसमें हम क्या कर देते हैं? 4 को जोड़ देंगे। दोनों में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 22। कट रहा है, काट दीजिए। कितनी बार में? 6 बार में, 11 बार में, मतलब 6:11। 6:11। क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत किसी को? आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 6 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करें और तनु कार्य शुरू करती है, मतलब कह रहा है कि जो कौन कौन है? एक है संजय, एक कौन है? संजय, और दूसरा कौन है? तनु है। अगर ये लोग अकेले काम करें तो ये 6 दिन में, और ये कितने दिन में? 20 दिन में काम अकेले पूरा कर सकता है। ठीक है। अगर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 60। कितने बार में? 10 बार में, और ये 3 बार में। आगे क्या कह रहा है कि वे एकांतर कार्य करता है, मतलब एक दिन ये करता है तो एक दिन ये करता है। कह रहा है कि कार्य शुरू करता है तनु। कार्य कौन शुरू करता है? तनु। तनु कितना काम करेगी? 3 पहले दिन। दूसरे दिन कौन आएगा? संजय। कितना काम करेगा? 13। फिर आएगा कौन? ए। मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो 2 का पेयर बना लेंगे तो कितना होगा? ए 13। कितना होगा? 13। हमें लगभग इसके करीब में जाना तो कितना? लगभग 4 गुना कितना? 4। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। 52 काम हो गया, मतलब 4 जो 2 लोग कर रहे हैं ना, मतलब 8 दिन काम हो गया। कितना दिन काम हो गया? 8 दिन काम हो गया। अब कितना काम बचा है शेष? कितना काम बचा है शेष? 8। कितना बचा है? 8। अब कौन करने आएगा? कौन आएगा? तनु करने आएगी। तो 8 काम में 3 काम कर देगी, तो मतलब एक दिन ये करेगी। कितना काम हो जाएगा? कितना काम? 3 काम हो गया। बचा कितना काम? 5 काम। कितना काम बच गया? 5 काम। अब कौन करने का 5 काम? 5 काम करने कौन आएगा? संजय आएगा। काम करने आएगा संजय। तो भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.5। कितना जाएगा? 0.5। मतलब 9 दिन तो पूरा काम होगा। 9 दिन पूरा काम होगा, और आधा दिन और लगेगा। मतलब कितना दिन लगेगा? 9.5 दिन। कितना दिन? 9.5 दिन। कोई दिक्कत है? आगे चला जाए। चला जाए आगे। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन है 32/8 गुणे 5 - 2 गुणे 3। एक क्वेश्चन है, इसका क्या करना है? मूल्यांकन करना है। चलिए कर लिया जाता है। देखिए इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4 गुणे 5। इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। इसका गुणा करेंगे तो 20 - 6, मतलब कितना? 14। कितना आ जाएगा? 14। आगे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 10% और 30% कम की जाती है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितनी मूल्य कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? मतलब कहने का मतलब यह है, इतना घुमा फिरा के, कि 3 महीने क्या हुई है? कमी हुई है। 3 महीने क्या हुई है? लगातार कमी हुई है। और चौथे महीने में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है।
3 महीने में कमी हुई है, चौथे महीने में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई है, यही बताइए। ठीक है, टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25% की क्या हुई है, वृद्धि। 25% का मतलब क्या, 25%, 25% का मतलब क्या है, 1/4, मतलब 4 था तो 1 की कमी हुई तो कितना हो गया, 4 का था 1 की कमी कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है कि 30% की कमी हुई। 30% का मतलब क्या, 30% का मतलब 3/10, 10 का कोई सामान था, 3 की कमी हुई तो कितने का हो जाएगा, 7 का। फिर अगले महीने में भी कमी हो रही, अगले महीने में क्या कर रहा है कि 10% की कमी, कितने की, 10 ही है ना, कितना है, 10। अच्छा यहाँ 10, यहाँ था कितना, यहाँ था 10, तो ये कि 10 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/10, 10 था 1 की कमी होगी, कितनी हो जाएगी, 9, कितना हो जाएगा, 9। अब कितना है, 30% की, 30% की कमी है ना, 30% की, 30% का मतलब 3/10। कोई भी सामान 10 का था, फिर से कमी हो रही है कितने की, 3 की कमी होगी, कितने का बिकेगा, 7 का। लेकिन चौथे महीने में, लेकिन चौथे महीने में जो है क्या हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, 60% का वृद्धि। 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100, 60/100, 0 0 खत्म, मतलब 5, 3/5, 5 का कोई सामान था तो 3 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 8 का, कितने का, 8 का। तो ओवरऑल कमी या वृद्धि ज्ञात करना है। देखिए कुछ करने वाला तो काट लीजिए, 4 कम है 4, 4 दूना 8, और कुछ कटेगा, छोड़ दीजिए, गुणा कीजिए, 100 कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 500। इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर हो जाएगा 63, 63 गुणे 6, 6 18, अच्छा जाके 36 और 1 37। तो कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी, कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वृद्धि तो होगा नहीं, वृद्धि तो, 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बचा है। अब देखिए कमी कितने की हो रही है, 2, और 9 में से 2, और 4 में से 1, इतने की कमी, कितने की कमी हो रही है, बट्टा 500। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, बचा कितना, 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, लगभग 24। तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई है, आगे क्या कह रहा है, तथा उसकी ऊंचाई 0.01 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि कोई शंकु है, ठीक है, उसका आयतन दिया है, क्या दे दिया है, आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है, 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसकी ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे दी है 0.12 मीटर। इस सेंटीमीटर में, इसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तब देखिए इसमें चित्र तो बनाने की जरूरत नहीं, छोटा है तो इसलिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिया कितना है, 168 पाई, कितना दिया है, 168 पाई, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, आगे 168 इक्वल टू 1/3, इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, पाई का एच का मान कितना दे दिया है, 12, कितना दिया है, 12, काट दीजिए, 4 कम में 12, कम में 12, इधर काटेंगे, 12 कम में 12, 12 चौको 48। अब 3 का इधर गुणा करेंगे कितना जाएगा, 14 42 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा, अंडर रूट,
तो यह कितना 42। आर का मान कितना √42। ऑप्शन नंबर क्या है सही है। ऑप्शन ए क्या है सही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 5184 तथा उन संख्याओं का HCF कितना है 24 है। उन संख्याओं का HCF कितना है 24। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए एलसीएम निकालिए। तो जब भी एलसीएम पूछे तो हमें फार्मूला एक पता होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF के क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है एलसीएम गुणे HCF के क्या होता है बराबर। काट दीजिए 24 से कम में 24, 24 दूना 48। मतलब शुरू में 2 आएगा ना, शुरू में इसमें 2 है ना, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है। भाग देने की पूरा जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन आपके पीडीएफ में है। पीडीएफ में सेम डाटा है कि नहीं है ना। तो हमें कुछ ना कुछ टिप देगा कि हम पेपर जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें सॉल्व कर लें। ठीक है, अब आगे चला जाए। किसी को दिक्कत पूछना कुछ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x का 2%, यदि x का 2%, x का 2% 336 है। कितना है 336। तो x का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा हो जाएगा कितना होगा बोलो। x का मतलब गुणा 2% का मतलब 100 गुणे 3 3 काट दीजिए 1 बचा 1 कितने बार में 6 बचा 1 8। कितना आ जाएगा सी ऑप्शन 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है आगे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन। जाकिर शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। मान लेते शहर ए है और ये शहर क्या है बी है। ए है ए और शहर बी है। इसके बीच के क्या करता है यात्रा करता है। आगे क्या कह रहा है। यदि शाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलता है। देखिए स्पीड उसका दे दिया है। स्पीड क्या दिया है पहले चलता था किसके 4 से, अब कितने से चलता है 1 से। कितने से चलता है 1 से। फिर कह रहा है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार्य समान चाल से चलता तो शहर ए से बी तक जाने में उसे कितना समय या मिनट लगता। तो देखिए दूरी क्या है समान है कि नहीं है। जब भी दूरी समान होता टाइम क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। हमारे हिसाब से गैप कितने का 3 का और क्वेश्चन के हिसाब से कितना का गैप है 45 का। यहाँ से एक मान आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया 15। तो सामान्य चाल इसकी कितनी थी। अगर सामान्य चाल से जाता तो उसको कितना टाइम लगता 15 मिनट। कितना टाइम लगता उसको 15 मिनट। कोई दिक्कत कोनो दिक्कत ना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात कर लिया जाए। इससे खत्म और इससे एक खत्म। यहाँ पूरे का मान कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और देखिए अंतिम अंक का पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। कितना होगा 6 दूना 12। बस इतना ही था। कितना ही था ना जी। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। रूपाली ने गणित में विज्ञान से दोगुना नंबर पाया है। रूपाली जो है गणित में विज्ञान से क्या पाई है दोगुना नंबर। मतलब एक इसमें पाई तो इसमें कितना पाई है 2। फिर आगे क्या कह रहा है गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल योग 234। अगर देखा जाए तो मैथ में साइंस में और कंप्यूटर में तीनों को जोड़ दिया जाए कितना नंबर पाई है जी 234 नंबर। कितना पा रही है 234 नंबर पा रही है। ठीक है। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का योग गणित में देखिए इसको इधर कर लिया जाए यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर लिया जाए। ठीक है। क्या कह रही है कि गणित
और कंप्यूटर में अंकों का योग, गणित और इसमें कितना है 4:3। क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका दोगुना ना, तो मतलब ये कितना होगा 2 होगा, तो दोगुना हो गया ना। अब जोड़िए इसको, कितना हो जा रहा है 7 2 9, कितना हो रहा है 9। तो जो 234 है वो किसका मान है 9 का। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रूपाली के गणित में अंक कितने थे, तो गणित में कितने थे 4। तो अब देखा जाए तो 4 का मल्टीपल होगा, क्या ये 4 से कटेगा, 4 का में 4 दूना 8 बचा, 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है ना, 4 का में 4, ये हो सकता है ये भी हो सकता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। काट दीजिए 9 से, 9 दूना 18 बचा कितना 5, 9 छक्के 54, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रयास कितना जाएगा जी 13, 8 कम 8, 8 दूना 16 और 2 से है खत्म, इस जोड़ेंगे कितना जाएगा 16, कितना जाएगा 16, अच्छा 3 18, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक, गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा 78, कितना जाएगा 78, 13 कम में 13 और 7 20, हो गया। आगे चला जाए, आसान था, बहुत आसान था, चलो आ रहा है तो आसान है, ये आसान नहीं है, ये लगाते लगाते आसान हो गया है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन किससे है, साधारण ब्याज से। कह रहा है यदि मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है जी 387 रुपये, कितना है 387। तो ब्याज क्या होता है रेट गुणे टाइम, तो रेट कितना है 6%, तो टाइम कितना है 2, तो 6 दूना 12, 12% का ही तो मान दिया है। अब मूलधन आपस हमेशा कितना होता है 100 होता है, मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, बस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, काट दीजिए 12 कम में, सही है ना 6 दूना 12 87, चलिए 12 कम में 12, 12 तिहाई 36, ये कटने वाला नहीं है जी, 12 तिहाई 36, कितना बचेगा 2, 12 दूना 24, बचा कितना 3, दशमलव लगाएंगे तो क्या जाएगा 0 बढ़ेगा, 12 दूना 24 बचेगा कितना 6, दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, 12 चौको 48, 12 पचे 60, 12 पचे 60, ठीक है। अब कितना आ गया 32.25 में गुणा किससे कर देंगे 100 से, 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32 25, कितना जाएगा 32 25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। कौन दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है राकेश ने 154 कुर्सी बेची और उसे 66 कुर्सी के विक्रय के मूल्य के बराबर क्या हो गया लाभ हो गया, कितना बेचा है एसपी और प्रॉफिट हुआ है, कितना बेचा है जी 154, कितना बेचा है 154, लाभ कितना खो गया कितने का 66 का, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, सीपी घटा दीजिए, तो 14 में से 6 जाए 8, अर्थात 14 में से 8, 88 कुर्सी खरीदा था, लाभ कितने का 66, किस पे लाभ होता है क्रय मूल्य पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 22 तिया 66, 22 चौको 4 एकम में 4, 4 25 100, 25 तिया 75,
ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। 30 मिनट में प्रैक्टिस सेट समाप्त करना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शहर पी से क्यू जाती है। ये शहर पी है, ये शहर पी है, ठीक है। पी से कहाँ जाता है? क्यू। पी से कहाँ जाता है? क्यू। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। कितना है? पानी से 60 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना लगता है? ये हो गई दूरी, ये हो गया समय। कितना लगता है? 45 मिनट, ठीक है। अरे कितना है? किलोमीटर। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर बी को वापस आता है। कितना? यहाँ से अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से क्या करता है? रिटर्न मारता है। कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब ये 60 किलोमीटर दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, दूरी कितनी है? 60। तो टाइम इसको कितना लगेगा? कितना लगेगा? 1.5 घंटा। कितना लगेगा? 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। कितना लग जाएगा उसको? 90 मिनट, ठीक है। निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, तो टोटल दूरी औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 120। अब कुल समय कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? ये मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं? 60 से। किससे भाग देंगे? 60 से। काट दीजिए 15 से, 15 नवैया और 15 चौको, 3 तरीके 3 चौको, गुणा करेंगे तो 160 बट्टा 3। 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, बचा 1, 3 तरीके 9, बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 3 तरीके 9, बार बार क्या आएगा? 3। कितना आ जाएगा? 53.33। 53.33। आगे अगला क्वेश्चन औसत से है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 50 अंकों वाली अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों को औसत स्कोर 48 मिला है। देखिए 50 बच्चे हैं, लेकिन 20 बच्चों को औसत स्कोर कितना मिला है? 40। कितना मिला है? 40। आगे क्या कह रहा है? 25 छात्रों को औसत जो मिला है कितना मिला है? 34। कितना मिला है? 34। और 15 छात्रों को औसत 26 मिला है। कितना? 15 छात्रों को कितना मिला है औसत? 15 छात्रों को कितना मिला है? 26 मिला है। कितना मिला है? 26। तो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर दिया जाए, काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 चौको 20। कितना मान लिया जाए? औसत 35 मान लिया। 35 से कितना ज़्यादा है? 5। तो कितने लोगों पे ज़्यादा? कितने लोगों पे? 4। 5 चौको 20 ज़्यादा। यहाँ कितना कम? 1 कम। 5 पे कम तो -5। कितना कम है इधर? 4 5 9, 9 कम है, 9 3 27 कम। तो कितना आ जाएगा? -32। अब 32 में से 20 तो कितना जाएगा? -22। कितना जाएगा? -22 नहीं, -12। -12 कितने लोगों पे? 12 लोगों पे। काट दीजिए, मतलब 1 कम होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 34। आंसर कितना आ जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। आसान था ना? आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तथा
यात्रा की शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कुल दूरी कितनी थी, 5 थी। कुल दूरी कितना था, 5 था। इसका 3 हिस्सा जो है, 3 हिस्सा जो है कितने के, ये 3 हिस्सा बचा कितना, 2 हिस्सा। जो 3 हिस्सा है वो चला है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो दूसरा हिस्सा है वो चला किससे, कितने से, 56 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। आगे देखिए, इसी को क्या मान लिया जाए, दूरी मान लेते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए तो, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 5, और कुल समय क्या हो जाएगा, कुल दूरी, समय कितना लगेगा, दूरी 3 है, 84 लगेगा, प्लस अरे देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी इसी को ना माने, हाँ दूरी बट्टा चाल। इधर भी क्या आ जाएगा, दूरी बट्टा चाल। काट दीजिए, 3 का मैं 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 8 24, 2 से काटेंगे कितने बार में, 28 बार में। कितना जाएगा, 5। हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ के 2, काट देंगे कितना जाएगा, 14। ऊपर गुणा कर दिए, 14 पचे 70, कितना जाएगा, 70। ठीक है, आगे चला जाए, आसानी था ये भी। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन CISI से, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने परसेंट से, 10% से। CI और SI का अंतर कितना दिया है, 124। कितना है, 124। तो कह रहा है कि मूलधन की गणना कीजिए। आगे देखिए, SI क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। और CI क्या होता है, 3 साल का, 10% से 33.1, कितना होता है, 33.1। इसको रख लीजिए, 10% से 3 साल का कितना होगा, 31.1। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3.1। इसी का मान कितना दिया है, इसी का मान कितना दिया है, कितना, 124। लगभग कितना गुना है, 40 गुना। कितना गुना है, 40 गुना। हमसे किसका मान पूछा है, 100 का, तो इसी में 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4000। कितना हो जाएगा, 4000। कोई दिक्कत, आसान था, दिमाग लगाना था। अगर याद है तो जल्दी लगेगा, नहीं याद है तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं, एक स्कीम ऑफर करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि आप सामान कितना खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे ना, तो 2 क्या करेगा, अगर 5 आप खरीद रहे हैं तो 2 ठो क्या करेगा, फ्री में देगा। 2 ठो क्या करेगा, फ्री में देगा। तो आप ले कितना रहे हैं, 7 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 7। कितना छूट मिल रहा है, 2 का, गुणे 100, गुणे 100। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चला जाए। 1 मिनट, कुछ 5 खरीदे 1 मुफ्त में। अच्छा, 5 खरीदे 1 मुफ्त में, थोड़ा सा जल्दी बोल दिया करो। ठीक है, तो कितना खरीद पा रहा है, 6 पा रहा है। छूट कितने का मिल रहा है, कितने का, 1 का। छूट कितने का मिल रहा है, 1 का। तो क्या हो जाएगा, 100/6। और 100/6 का मतलब कितना होता है, 16.67, 16.67। ठीक,
लास्ट सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 0 0 खत्म, तो SP आ गया कितना 5 और CP कितना आ गया 3, तो कितने का लाभ हो रहा है 2 का। किस पे लाभ हो रहा है 3 गुणे 100, 1/3 का मतलब 33 और 2/3 का मतलब 66। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो रहेगा आपके लिए HW। आप लोग उसका जवाब कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास हम लोग का समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 समाप्त। अब हम लोग करेंगे कल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। प्रैक्टिस सेट नंबर 17। धन्यवाद। क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।